बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नॉकआउट में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अरशद। आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ एक शेर के साथ करना चाहूँगा। नफ़रतों के नाम से भी तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं, वो वतन से वफ़ादारी का सबूत मांगते हैं, हम तो वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। यकीनन ये शेर आपके कानों में पड़ चुका होगा। ये शेर शाहिद खान अफरीदी ने वाघा बॉर्डर पे खड़े होके पढ़ा है और जिस जोशो जज्बे के साथ पढ़ा है, यकीनन वो काबिल तारीफ़ है। इस वक्त जो पहलगाम का सारा सिनेरियो चल रहा है, उसके अंदर भारत की जानिब से जो कुछ किया जा रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। शाहिद अफरीदी कल वहाँ गए थे, वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया। उसके ऊपर फिर जो इंडियन न्यूज़ चैनल्स का और मुख्तलिफ व्लॉगर्स का जो रिएक्शन आया है वो बड़ा हटके था। और जिस तरह से फिर उन्होंने शाहिद अफरीदी के ऊपर अल्फाज कसे हैं और जिस तरह से फिर उन्होंने बातें की हैं, यकीनन मैं उनके ऊपर थोड़ी सी आज बात करना चाहूँगा। शाहिद अफरीदी ने जो कहा उसमें पहले हम उसको जो है देख लेते हैं कि शाहिद अफरीदी ने वहाँ पे क्या कहा। शाहिद अफरीदी का कहना था कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट है, ना तो कोई मज़हब ना ही कोई मुल्क जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है, और बड़ा पॉजिटिव एक मैसेज था उनकी जानिब से। लेकिन थोड़ा सा उन्होंने इस दफ़ा जो है खुलकर बोला भी है कि हर दफ़ा भारत की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कोई भी इंसिडेंट होता है, तो आखिर ये कब तक चलेगा। इसी के साथ हम अगली बात करेंगे और उसमें इंडिया की जानिब से एक और चीज़ की गई है जिसके अंदर पाकिस्तान के 16 चैनल्स हैं यूट्यूब के जो कि ब्रॉडकास्ट होते हैं भारत के अंदर, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। और उनमें एक सबसे मेजर जो चैनल था वो शुएब अख्तर साहब भी हैं, बासित साहब भी हैं, इरशाद भट्टी साहब हैं। जियो न्यूज़ की जो कवरेज है वो वहाँ पे बंद कर दी गई है, सुनो न्यूज़ की कवरेज बंद है, समा टीवी की कवरेज वहाँ पे बंद है। तो इस तरह से बड़े जो चैनल्स हैं जो ब्रॉडकास्ट होते हैं यूट्यूब के ज़रिए से भारत के अंदर, उनको भी बैन कर दिया गया है। अब उनकी भी स्ट्रीमिंग वहाँ पे नहीं हो रही है। ऐसी हरकतें करता हुआ भारत हमें हमेशा नज़र आया है। ध्रुव राठी की एक वीडियो आई है 2 दिन पहले और उसके अंदर क्या ज़बरदस्त लताड़ा है उसने। लताड़ा इस तरह से है, उसने कुछ सवालात किए हैं, बराह रास्त उसने भारतीय अफवाज के साथ जो है कुछ सवालात किए हैं कि ये जो इतना सब कुछ हुआ है आप उस वक्त कहाँ पे थे। और उसके अंदर उसने इस बात का भी जो है वो कहा है कि इंटेलिजेंस के पास कुछ रिपोर्ट्स ऑलरेडी मौजूद थी जिनके अंदर इस जो पहलगाम का अटैक हुआ है इसके रिलेटेड उनके पास न्यूज़ थी। उसके बावजूद भी भारतीय जो अफवाज है उसने कोई भी वहाँ पे इकदाम नहीं किए हुए थे और वो सो रही थी अकॉर्डिंग टू द ध्रुव राठी। लेकिन उसको कोई बंदा जो है वो जवाब नहीं दे सकता है, उसको नहीं, उसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर भी कोई सबूत मौजूद नहीं है भारत के पास। अभी एक और ख़बर आई है, सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल से भी राहें फरार कर ली हैं भारत ने, जो कि 28 मई को इस्लामाबाद में होना था और भारत की वॉलीबॉल की टीम जो थी वो पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन अब अपनी जो वही हरकत जो हमेशा भारत करता वो नज़र आया है, पहले क्रिकेट अब वॉलीबॉल और बाकी तमाम स्पोर्ट्स में भी नज़र आएगी। और अब वो अपनी टीम को जो है पाकिस्तान नहीं भेज रहे हैं। ये हथकंडे, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये मोदी सरकार की जानिब से वक्तन फ़वक्तन जो है वो देखने को मिलती रहती हैं। खेल को खेल और सियासत को सियासत रखने में नाकाम भारतीय गवर्नमेंट जो है वो हमें हमेशा से नाकाम ही नज़र आई है। आज की इस वीडियो का मैं इख्तिताम करूंगा एक शेर के साथ और इस शेर के अंदर हर एक चीज़ यकीनन आपको खुलकर समझ आ जाएगी। अंदौरी साहब कहते हैं, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।